नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे का हमारा आज का बुलेटिन बहुत खास है, क्योंकि आज हम आपको किक बॉक्सिंग में भारत की नन्ही ताज तजम्मुल इस्लाम से मिलवाने जा रहे हैं। तजम्मुल, बहुत बहुत स्वागत है। तजम्मुल की जो उम्र है वो महज 8 साल की है और इतनी सी उम्र में तजम्मुल ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग जीतकर इतिहास रच दिया है। हमारे साथ तजम्मुल लाइव हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तजम्मुल के कोच हैं फैजल अली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फैजल अली। और साथ ही तजम्मुल के पिता हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि बेटी ने उपलब्धि हासिल की है, गुलाम मोहम्मद लून साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले तजम्मुल की उपलब्धियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। तजम्मुल ने हाल ही में इटली में हुई सब जूनियर वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। सब जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तजम्मुल पहली भारतीय है। तजम्मुल ने पिछले साल दिल्ली में सब जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग की प्रतियोगिता जीती थी। तजम्मुल को सेना ट्रेनिंग देती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की रहने वाली तजम्मुल ने किक बॉक्सिंग के लिए पर्याप्त सुविधा देने के लिए पीएम मोदी से अपील भी की है। तजम्मुल आर्मी गुडविल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ती हैं। उनकी 2 बहनें, एक भाई भी बॉक्सिंग सीखते हैं और तजम्मुल ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। 8 साल की हैं, पहली भारतीय हैं, गोल्ड जीत चुकी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तजम्मुल, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तजम्मुल, 8 साल की हैं आप, आपकी उम्र इतनी कम है, आप अभी सिर्फ 2nd स्टैंडर्ड में हैं, गोल्ड इतनी बार जीत लिया है, कैसे कर लेती हैं ये सब? मैम, मैं छोटी हूँ पर हिम्मत बड़ी है, ये सुना है मैंने, तो वही मेरा हाल है। मैं छोटी हूँ, आपको ये लगता है, पर मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। मैम, जब मैं स्टेट के लिए गई तो तब सर ने कहा कि जितने भी मैंने ट्रेन किए, अब जैसा टैलेंट किसी में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि भारत खेलों में सबसे कम माना जाता है। मैंने कहा अगर भारत को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वो करके दिखाएगा कि कश्मीरी और भारत में कौन सा टैलेंट है, भारत भी कुछ कम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि और कश्मीर इंडिया से जो है वो जिनमें जो टैलेंट है और वो बाहर लाए, उस टैलेंट को दिखाए। और मैं चाहती हूँ वो मेरी तरह ही आगे बढ़े और करके दिखाए कि जो उन्हें करना है। अगर वो मार्शल आर्ट्स में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो बैडमिंटन है, क्रिकेट है, और भी बहुत सारे गेम्स हैं, अगर उनमें नहीं तो पढ़ाई में भी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपका भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैं इधर आई। अच्छा, इतना सिखाता कौन है तजम्मुल? मैम, ये सर जो है, मैंने जब एकेडमी गई तो स्कूल में मैं डेली से हुआ करती थी। मैं जब प्रेड हुआ करती थी तब भी कुछ कहा नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, मैं एकदम से सैड सी हुआ करती थी। तब सर ने डोज बनाना सिखाया, सर ने प्यार से सिखाया। मैम ने भी, मैम मेरा थोड़ा टैलेंट था, मैम ने आधा बढ़ाया, फिर सर ने भी आधा बढ़ाया। और उसी के साथ फिर सर ने देखा कि नहीं, इसमें कुछ टैलेंट है, मुझे इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिर सर ने जितनी भी मुझ पर मेहनत की, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना होता तो किसी का सपोर्ट नहीं होता। मैं उबू को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ और ब्रदर सिस्टर को भी। उन्होंने लाया, जब मैं छोटी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं स्टेडियम क्या होता है, क्या है। फिर जब उन्होंने लाया तो तब मैंने देखा, मैं डर गई थी। तजम्मुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है। लेकिन गुलाम मोहम्मद लून साहब, आपकी बेटी मतलब इतनी कम उम्र में आप बार बार गोल्ड वो लेकर आ रही है और सोचिए पहली इंडियन है, पहली भारतीय है, इतनी नन्ही सी जान है और इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी ताकत भरी बात और हड्डियां तोड़ने की बात करती है। बेटी आपके, कैसा लगता है आपको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है, पहली भारतीय बन गई है, इतनी नन्ही सी बच्ची हमारी? जी, एक्चुअली मैं इस वक्त ये मतलब अपनी जगह ये महसूस नहीं करता हूँ कि ये मेरी बेटी पूरी भारत की बेटी है। ये बात तो, ये पूरी भारत की बेटी है कि भारत हमारा वो मुल्क है जिसमें हिम्मत है। तो मैंने इसको ऐसा नहीं कहा कि आप अपने भारत वाले लोगों की हड्डियां तोड़ो, नहीं, जो हमारे दुश्मन लोग हैं, मतलब जो हमारे मतलब जहाँ ये अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गई थी, उनकी हड्डियां तोड़ो, तोड़ के दिखाओ कि हम भारतीय हैं। तो अभी ये क्या है, मैं इस बच्ची का लाख शुक्रगुजार ऊपर वाले की, इस बच्ची में इतनी हिम्मतें हैं कि ये बार बार मेरे लिए खुशी का मुकाम लेके आ रही है। फैजल अली, आप क्या सोचते हैं तजम्मुल को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक छोटा बच्चा जहाँ से कश्मीर से, कैसे हालात है आपको पता है, वहाँ से इन हालातों में भी एक ऐसा तारा निकल के आया हमारे देश से। ये हमारे पूरे देश के लिए फ़ख्र की बात है। तजम्मुल, कैसा लगता है? सब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना अच्छा लगता है,
छोटी सी तो अभी आप हैं और पता नहीं कितनी तारीफें लोग कर चुके होंगे अभी तक आपकी। मैं बहुत खुश हूँ मैम, आई एम सो हैप्पी मैम। मैं इतनी खुश हूँ जितनी मैं पहली बार नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा खुश हूँ। बट बस एक बात से मैं सैड हूँ कि मैं बस मम्मा को जोर से हगी करना चाहती हूँ। अभी तक कश्मीर नहीं गई तो अभी टाइम नहीं मिला है, तो जो मम्मा है वो बहुत मिस कर रही है और मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मा के बगैर तो जी लगता नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ ब्रदर सिस्टर को आई मिस यू, और मैं प्राउड फील कर रही हूँ अपने आप पे और इंडिया पे कि उन्होंने सपोर्ट ना दिया होता तो कुछ पूरा नहीं। इंडिया आप पर गर्व कर रहा है तजम्मुल अभी, और अभी इंशाल्लाह आप जल्दी जाएंगे अपनी मम्मा के पास, उनको हक करेंगे आप, मैं सब उन्हें ज़रूर कर रही हैं। अच्छा, जो आपने गोल्ड चैंपियनशिप जीती उसके कुछ किस्से जो आप हमें बताना चाहें, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें जो वहाँ पर हुई हैं। यस मैम, क्योंकि आप कह रही हैं आप पहले बात नहीं करती थी बिल्कुल भी, आप बहुत कम बोलती थी। यस मैम, बहुत कम बोलती थी मैम। फिर प्रिंसिपल मैम ने कहा कि तुम एक छोटी सी बच्ची नहीं हो, तुम जैसे कि ये देखो ये बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, ये देखो कैसे पढ़ाती हैं सिखाती हैं, ये हर एक में इंटरेस्ट रखती, तुम भी एक इंटरेस्ट। मैम उसमें प्रिंसिपल मैम ने मेरी हेल्प की एक हिम्मत देने में, और बाद में मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया एकेडमी जाने में। और हमारी ASA जो है अर्ली सपोर्ट्स एकेडमी, उसमें भी जो हमारे मेंबर्स हैं, हम सर कहते हैं कि हम मेंबर्स नहीं हैं, हम एक फैमिली की तरह है एकेडमी में। तो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं जब प्लेन में थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं हार के ना आऊँ। तो अपने आप में कहते हैं लोग कि हारने का मत सोचो, सिर्फ अपने अंदर एक टैलेंट रखो कि तुम जीतोगे। अच्छी बात है सोचो। यस मैम, कि आप एक जीतोगे, आप जीतोगे, हर हमेशा जीतोगे, इंडिया को फर्स्ट लाओगे। मैंने कहा कि मैं तो अभी छोटी सी हूँ, जब बड़ी हो जाओगी तब भी तो इंडिया को आगे ले जाओगी। कहा वो तो करना ही होगा मुझे हर एक हाल में। तो मैंने सोचा अभी इसके साथ मम्मा कहती है पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, तो पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। जो मेरे क्लास के वो भी अच्छे हैं, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि वो भी कुछ कम नहीं थे। वो भी कहते थे नहीं गुगु जी आपको करना होगा करना होगा, वो भी अच्छा सपोर्ट देते थे। तो स्कूल वाले भी अच्छा सपोर्ट देते थे, सीनियर गर्ल्स। और वहाँ जब आप चैंपियनशिप के लिए पहुँची, गोल्ड आपने जीता, वहाँ पर कुछ अच्छा मैम जब मैंने गर्ल्स को देखा तो शूटिंग करने लग गई, यार अब क्या करूँ। फर्स्ट फाइट चाइना के साथ थी तो उसने भी फर्स्ट राउंड में अच्छा खेला। सेकेंड राउंड में मैंने सोचा नहीं, इंडिया की इज्जत रखनी होगी, तुझे कुछ तो करना होगा ना। बिल्कुल सही बात है मैम। फिर मैंने रिंग पे जब मैं आई तो मैंने सोचा मैच पे नहीं यार तो ऐसा नहीं करना होगा। फिर हिम्मत के साथ मैंने सर की बात को याद किया, कि फैजल सर की बात को याद किया। नहीं, सर ने कहा था मेरी दुआएं आपके साथ है। फिर उसके साथ स्कूल की हिम्मत के साथ, सबकी इंडिया की हिम्मत के साथ मैं रिंग पे चढ़ी और फर्स्ट राउंड में मैं जीत के आ गई। तो मैंने भी अच्छा खेला। तो मैं चाइना की गर्ल को कम नहीं मानती थी, उसने भी बहुत अच्छा खेला। हार जीत होती रहती है फाइट में। तो दूसरी फाइट भी अच्छी कनाडा के साथ हुई। मेरी कुल 6 फाइटें हुई और इनमें से बेहतर सारे थे, बट ज़्यादा बेहतर चाइना, USA और कनाडा और फ्रांस थे। ये चारों थे। 5 और 6 में कुछ खास नहीं। तो इन चारों में उन्होंने भी मेरी दाल बनाई, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने तो अच्छी क्या बनाई उन्होंने आपकी? मैं मेरी दाल बनाई, पर मैंने दाल कैसे बनती है तजम्मुल? मिर्ची नमक वही डालते हैं। तो वहाँ पर दोस्त बनाए आपने? यस मैम, मैंने दोस्त बनाया, पर मैम इंटरेस्ट नहीं दिया यार। इंडिया ही क्या है ये इटली, जैसे कि मैं अपने श्रीनगर में थी, कुछ नहीं। इंडिया बेस्ट है बस, जो मेरी कंट्री है वो बहुत बेस्ट है। इंडिया इज बेस्ट। तो उन्होंने लाल मिर्च खूब सब मसाले वसाले डाल के आपकी दाल जरूर बनाई। यस मैम। लेकिन आप ये कहती हैं कि आपको हड्डियां तोड़ने में बड़ा मजा आता है। यस मैम, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। और जब मेरी फाइट होगी, अगर उसकी हड्डी जोड़ गई तो मैं जांच करूंगी उसकी, या मैं इसकी हड्डी जोड़ूंगी। मतलब जितनों की हड्डियां अभी आप तोड़ रही हैं, आप चाहती हैं कि आप बड़े होकर डॉक्टर बन जाएं और उसके बाद उनकी हड्डियां आप तोड़े। तजम्मुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए।